नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति भी बड़ी अजब गजब होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप राजनीति में चुकौर मान लेते हैं। राहुल गांधी का नाम भी ऐसे ही था, कुछ महीने पहले था पप्पू पप्पू पप्पू। लोग मान ही नहीं रहे थे। मतलब मैं कुछ लोगों में बैठता था, मुझसे लोग पूछते थे अच्छा बताइए मोदी जी के मुकाबले कौन। तो मैं कहती था ऑफकोर्स राहुल गांधी। तो लोग मेरी तरफ ऐसे निगाहों से देखते थे जैसे हमारी कितनी गुनाह भरी बात करी। बोले भाई साहब रह दीजिए, अब ये तो मत कहिए। मैं उनको समझाता था कि राहुल गांधी को कभी सुनो। राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर, राहुल गांधी ने चीन को लेकर, राहुल गांधी ने अपनी फेसबुक पे, ट्विटर पे जो बातें कही हैं वो बाद में सच हुई हैं। आप पढ़ के तो देखो। राहुल के विदेश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भाषण 1-2 साल पहले वाले सुनो तो। देखिए कोई सुनता ही नहीं था कि नहीं यार वो तो पप्पू है। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए कि राहुल गांधी की छवि पप्पू बन जाए। बड़े बड़े उद्योगपति, टीवी के पत्रकार, अखबारों के पत्रकार, संपादक और बड़े बड़े मीडिया हाउस, नेता, आईटी की कंपनियां सब लगी। तरह तरह के जोक्स, मीम्स। और मैं राहुल गांधी की इस बात में तारीफ करूंगा, उन्होंने कभी उफ नहीं करी। आप सोचो अगर आपके ऊपर लगातार एक चीज कार्टून बना दिया जाए, आप मोटे हो सपोज, आपको मोटा गेंडा हर तरफ से हमले हो रहे हैं, तो आपको कितना दर्द आएगा, आप चिल्लाओगे कभी कभी कौन है बेवकूफ जो मुझे कहता है। लेकिन राहुल गांधी ने उफ नहीं करी। लेकिन वक्त बदलता है और यही राहुल गांधी अब जनता के बीच लोकप्रियता बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा कि इस बदले हुए राहुल गांधी से कैसे निपटे। आज के वीडियो में कांग्रेस की इस रणनीति पर और राहुल गांधी के इस बदले हुए, रिफॉर्म किए हुए, चेंज किए हुए रूप पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। माहौल तो ऐसा बन गया कि चाहे राहुल गांधी की आलोचना हो रही हो या फिर गुणगान हो रहा हो, सहानुभूति राहुल गांधी के हिस्से में आ रही है। मैं मोटे तौर पे कहूं तो सत्ताधीशों के लिए राहुल गांधी अब एक ऐसी पहेली बन गए हैं जो ना उगलते बन रही है और ना ही निगलते। जिस बात को लेकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिशें होती हैं, पता चलता है कि मोदी जी की कोई पुरानी स्पीच वायरल हो जाती है, उसी मुद्दे पे वायरल हो जाती है। तो उसी पैरामीटर पर जिस पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश होती है, उस पर राहुल गांधी से कई गुना ज्यादा आलोचना मोदी जी की होने लगती है। और फिर सत्ता पक्ष के पास बगले झांकने के अलावा कोई चारा रह नहीं जाता। मजबूरन प्रवक्ताओं को म्यूट होना पड़ जाता है। खैर, अब तो राहुल गांधी का खौफ इतना है कि सदन की कार्यवाही भी म्यूट होती जा रही है। पूरा सदन ही, पूरा लोकसभा ही म्यूट हो गया। अब ऐसे में इन बेचारे प्रवक्ताओं की हैसियत क्या है, इन आईटी सेल के लोगों की हैसियत क्या है, आखिर ये भी कितना डिफेंड करें, कितना साहेब के टेलीप्रॉम्प्टर वाली कहानियों को बताएं, कितना डिफेंड करें कि रास्ते में बार बार एम्बुलेंस कैसे आ जाती है। दरअसल राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने माहौल ऐसा बना दिया है कि सरकार को डिफेंड करने में मुश्किल हो रही है। और ध्यान रखिए, अभी ये हालात अभी हैं जब दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे औपचारिक रूप से कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। कांग्रेस के इतिहास में पीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर होता नहीं है, लेकिन कल्पना करिए, और कांग्रेस की रणनीति भी है। मुझे तो यह सोचकर चिंता होने लगती है कि किसी दिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया, जैसे राजनाथ सिंह ने 2013 में औपचारिक रूप से मोदी के नाम का ऐलान कर दिया था। फिर ना जाने क्या होगा संघ और भाजपा में कि अगर खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए अनाउंस कर दिया कांग्रेस ने। क्योंकि मेरे कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि इंतजार कीजिए कर्नाटक का चुनाव खत्म होने तक, और फिर देखिएगी कि आगे आगे होता है क्या। शायद राहुल गांधी या कांग्रेस का थिंक टैंक कर्नाटक चुनाव के पहले खड़गे जी का नाम का ऐलान इसलिए करने से बच रहा है कि कहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को भाजपा और उनका समर्थक गोदी मीडिया खड़गे की राज्य स्तरीय चुनावी सफलता, या फिर अगर हार जाती है कांग्रेस तो हार की सूरत में यह न कहने लगे कि जो अपना राज नहीं जिता सकता वो देश कैसे जिताएगा।
यह सब सोचकर कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव निकल देना चाह रही है। निकल जाए, पर चुनाव हो जाए, रिजल्ट आ जाए। मगर अभी से जो हालात हैं उसमें तो साहब को ये मजबूरी आ पड़ी है कि वो खड़गे के साथ मुस्कुराती हुई फोटो खिंचवाने का कोई मौका हाथ से नहीं देना चाहते। आपको देखा होगा आपने प्रधानमंत्री जी की खड़गे के संग कई फोटो वायरल हुई। ये सब रणनीति के तौर से मैसेज दिया गया कि प्रधानमंत्री जी खड़गे को दूर नहीं रखते। आप सबने वो इंडियन मूवी बड़ी चर्चित तो देखी होगी ना, जिसमें आईपीएस सनी देओल के साथ नेताओं के विलेन वाले भी लोग खड़े होते हैं और सनी देओल मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने की मजबूरी में खड़ा हो जाता है। हालांकि चाहे वो खड़गे जी का कार्ड हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा, इन दोनों को भाजपा और संघ का थिंक टैंक अब भी राहुल गांधी की इमेज मेकओवर की कोशिश के तौर पर ही देख रहा है। जबकि हकीकत यह है कि सरकार की अपनी विफलताएं, चाहे वो रोजगार के मुद्दे पर हो, चीन सीमा के मुद्दे पर हो, मुद्रास्फीति के मुद्दे पर हो, सत्ता के दोस्तों के मुद्दे पर हो या फिर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हो, सब पर पिछले 9 सालों की खराब परफॉर्मेंस ने जनता को राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आप खुद ही देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो क्लिप निकाल निकाल कर देखिए और खासकर उस प्रसंग को देखिए जब राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे कन्हैया कुमार भीड़ से कहते हैं कि चाय बेचते आप में से किसी ने नहीं देखा लेकिन सच मान लिया, मगर अब देश बेचते सब देख रहे हैं और फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। अब आप देखिए कि कन्हैया की इस बात पर कितनी तालियां बजती थी। इन तालियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश अब कितना बदल चुका है, और इतना तो जरूर बदल चुका है कि लोगों ने अब किसी अच्छे दिनों की उम्मीद छोड़ दी है और इसी बदलाव ने लोगों के बीच राहुल गांधी को हीरो बना दिया है। भारत जोड़ो यात्रा या खड़गे जी के रूप में दलित नेता की ताजपोशी का तो इसमें बहुत छोटा योगदान है। असली योगदान तो सत्ता की अपनी करतूतों का है। आपको किस्सा सुनाता हूं, पुराना किस्सा है। 1974 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में आंदोलन फैल चुका था और उस दौर में कांग्रेस के लोग सत्ता और पुलिस के दम पर आंदोलन को कुचल देना चाहते थे। मगर उसी दरमियान कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से बिल्कुल उल्टा जाकर मीडिया में बयान दे दिया और कह दिया, जो व्यक्ति सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा उसे सत्ता की ताकत से हराया नहीं जा सकता। कितना महत्वपूर्ण बयान। जो व्यक्ति सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा उसे सत्ता की ताकत से आप हरा नहीं सकते। तब चंद्रशेखर ने यह बात लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए कही थी। आज की तारीख में यह बात बिल्कुल राहुल गांधी पर फिट बैठती है, क्योंकि आप कांग्रेस के किसी भी नेता या कार्यकर्ता से बात कीजिए, सब यही कहते हैं कि राहुल गांधी ने खुद को सत्ता की रेस से अलग कर लिया है। खुद राहुल गांधी भी कहते हैं कि भूल जाइए आप राहुल गांधी को, क्योंकि मैंने तो कब का राहुल गांधी को छोड़ दिया। तो फिर क्या मजबूरी है कि आखिर भाजपा वाले राहुल गांधी को भूल नहीं पा रहे हैं? उन्हें राहुल गांधी की जरूरत क्यों पड़ रही है? 2014 और 2019 में तो राहुल गांधी सत्ता की रेस में थे, इसलिए भाजपा ने उन्हें हरा दिया। मगर अब जब राहुल गांधी सत्ता के रेस में नहीं है तो भला सत्ता की ताकत दिल्ली के आईपीएस सगरप्रीत हुड्डा को उनके घर बेचकर दिखाई गई सत्ता की धौंस के बूते, सीबीआई और ईडी की धौंस के बूते राहुल गांधी को ये कैसे हरा पाएंगे? अरे भाई, जब सत्ता की धौंस दिखानी है तो जरा उनको दिखाओ ना जो रेस में है, यानी खड़गे साहब को धौंस दिखाओ ना। लेकिन हम सब जानते हैं कि दलित नेता खड़गे साहब को सत्ता की धौंस दिखाने की बात तो दूर, उनके खिलाफ जवान खोलने के लिए भी कोई भाजपा नेता तैयार नहीं है। उन्होंने तो साहेब की तुलना रावण तक से कर दी थी, फिर भी दलित वोटों का डर इतना है कि कोई बोल नहीं पा रहा, हिम्मत नहीं हो रही है। बड़ी अजीब परेशानी है भाजपा की। बड़ी मुश्किल से तो 40% हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा किया है, और यदि इस चुनावी हिंदुत्व रूपी रेत के महल में से कोई एक पाया खिसका तो पूरा महल ही भरभरा कर गिर जाएगा। अब देखिए ना, खड़गे जी अध्यक्ष बन गए तो उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि दलित नाराज हो जाएंगे। दिग्विजय सिंह बन जाते तो उनके खिलाफ नहीं बोल पाते क्योंकि राजपूत नाराज हो जाते। जनार्दन द्विवेदी बन जाते तो उनके खिलाफ बोलने पर ब्राह्मण आसमान सिर पर उठा रहे थे। अब ऐसे में भाजपा के पास ले देकर राहुल गांधी और गांधी परिवार ही बचता है, जिसके खिलाफ जो मन में आए और जो भी मन में आए वो बक दो,
क्योंकि उनके साथ कोई जातीय या सामुदायिक अस्मिता का प्रश्न खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए बोलने में कोई रिस्क नहीं है, गांधी परिवार पे कुछ भी बोल दीजिए आप। मगर अब लगता है कि राहुल गांधी ने इसका तोड़ निकाल लिया है और शायद तभी खड़गे जी को आगे कर दिया है। और जरा खड़गे जी को आगे करने की टाइमिंग पर भी नजर डाल लीजिए। जब जुलाई में रामनाथ कोविंद का बतौर राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो गया, तब जाकर कांग्रेस ने खड़गे का नाम का ट्रम्प कार्ड खेला, ताकि संघ और भाजपा ये ना कह सके कि उन्होंने अध्यक्ष बनाया तो क्या बनाया, हमने तो राष्ट्रपति दलित समाज से बना दिया। और जब कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो राहुल गांधी के ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट के साथ संवाद को ही मुद्दा बना दिया गया। एक फर्जी डिग्रीधारी सांसद तो उनके लोकसभा से बर्खास्त करने के लिए प्रस्ताव तक लाने की बात कर रहे हैं। मगर अब जो परिस्थितियां हैं कि यदि राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी एक्शन होता है तो इससे उनकी सहानुभूति फैक्टर में इजाफा होगा और संभवतः भाजपा इसी नफा नुकसान के आकलन में लगी है। लेकिन चुनाव से पहले का जो साल होता है, चुनाव से पहले का जो दौर होता है, वो कार्यकर्ताओं में करंट वाला दौर होता है। 2014 और 2019 में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। 2014 में बीजेपी जीती कम, कांग्रेस हारी ज्यादा। कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया था। अन्ना के आंदोलन से जो देश में माहौल बना था, वो मैदान छूट गया था। तब 31% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। 2019 में पुलवामा की घटना ने सीन बदला, वोट 37% मिला। लेकिन याद रखिए कि 37% के मुकाबले में 63% बटा हुआ वोट विपक्ष के पास था। कांग्रेस अब रणनीति अगर चेंज करती है, विपक्ष के साथ आती है, राहुल गांधी खड़गे जी के संग प्रयोग करते हैं, तो हालात बदल भी सकते हैं। और यही बदले हुए हालात की कल्पना भारतीय जनता पार्टी को डरा रही है। क्या होगा रणनीति में मैं आपको बताता रहूंगा। देखते रहिए 4 PM। हमारे बाकी राज्यों के चैनल यूपी, बिहार, गुजरात और कर्नाटक को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।